हम लोग का रीजनिंग का सेक्शन में सैलोलिज्म में पढ़ते हैं। सैलोलिज्म में जैसा कि आप लोगों को बता दिए हैं, इसमें मुख्य रूप से जो डोमिनेंट वर्ड आता है वो कितनी तरह का आता है, बोलो विद्यार्थी लोग। डोमिनेंट वर्ड जो आता है वो 4 तरह का आता है। एक ऑल का केस होता है, एक सम का केस होता है, और एक नन का केस होता है, और एक केस होता है सम नॉट का। यही 4 तरह का केस होता है सैलोलिज्म में। ठीक है। सैलोलिज्म में कोई भी सेंटेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंटेंस का थोड़ा सा अगर इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा नहीं 1%, सेंटेंस 2 भाग में बटा होता है। एक भाग को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट, और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो होता है पहला होता है, सब्जेक्ट जानते हैं ना, जितने भी नाउन्स, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से जितना भी पार्ट होता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है। तो ऑल का केस में समझिएगा, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होगा इसका वैल्यू मान होता है। क्या मान होता है कि इसका वैल्यू मान, कि सब्जेक्ट का केस में, सब्जेक्ट ऑल का केस में सब्जेक्ट का वैल्यू 100% होगा तो प्रेडिकेट का वैल्यू होगा 50%। एकदम ध्यान से सुनते जाना। सम का केस में सब्जेक्ट का वैल्यू 50% होगा तो प्रेडिकेट का वैल्यू भी 50% होगा। नन का केस में सब्जेक्ट का वैल्यू 100% होगा तो प्रेडिकेट का भी वैल्यू 100% होता है। ठीक। सम नॉट का केस में आपका सब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा सम नॉट का, इसका 50% होगा तो आपका ये कितना होगा, आपका सम नॉट का, ये भी आपका सम नॉट है ना, तो ये 100% होगा। तो मतलब इतने चरा का आपका काम करना पड़ता है। एक मिनट, तो गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक। देखो देखो, तो ये जो 4 वैल्यू आता है, इतना याद रखने के अलावा कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। रूल में क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, और आपको सैलोलिज्म में एक बात याद रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका निष्कर्ष क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बता चुके हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कि प्लस प्लस को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, आपका प्लस बनता है। प्लस माइनस को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, माइनस, मल्टीप्लाई, सॉरी बोल रहे हैं मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद माइनस प्लस को गुना करते हैं तो क्या बनता है, माइनस बनता है। और जब माइनस माइनस गुना करते हैं तो क्या बनता है, प्लस। सेलोलिज्म में भी यही टेक्निक लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी दुविधा ये है, ये 3 रूल ठीक है, लेकिन जब माइनस माइनस आएगा तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, मतलब नो रिजल्ट। ठीक। कहने का मतलब, अगर 2 निष्कर्ष कथन दिया गया है पॉजिटिव में, तो अगर उसका कंक्लूजन निकालिएगा तो जवाब आना चाहिए पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला सही होगा, नेगेटिव वाला सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। पहला नंबर पर अगर सपोज करो कि एक कथन आपका पॉजिटिव में है और दूसरा कथन आपका जो नेगेटिव में है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट नेगेटिव में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। और तीसरा नंबर कंडीशन है कि अगर पहला आपका पॉजिटिव है और दूसरा आपका कथन, ठीक है, ये आपका कथन बोल रहे हैं और ये आपका निष्कर्ष बोल रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, इसको हिंदी में कथन, इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट्स, और इसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन्स। ठीक है। तो अगर पहला कथन आपका दिया हुआ नेगेटिव में और दूसरा दिया हुआ है पॉजिटिव में, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका नेगेटिव में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में दे दिया गया है, माने एक मोर देन वन नेगेटिव, तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल सकता है कंक्लूजन में।
इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं, तुरंत लिखो जल्दी फटाफट। हो गया, लिखो। मतलब ये जो टेक्निक सिखा रहे हैं इसमें आपको वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना वेन डायग्राम के ही आप सारे सवाल का सॉल्यूशन कर दीजिएगा, जिसको 150 का केस बोलते हैं। हो गया सभी का, कोई दिक्कत नहीं? अब समझो, दूसरी भाषा में यहां पर तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आया। आपको सेलुलोज में विदाउट डायग्राम जब बनाना है तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? ऑल, ऑल का केस में क्या क्या आपका केस होता है? सब्जेक्ट जो होगा कितना परसेंट होगा? 100%। और आपका प्रेडिकेट कितना चलेगा? 50%। मतलब 150 का केस चलेगा। किसका केस में? ऑल जब रखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा आपका सभी बैल गाय है, ये अगर आपका कहीं कथन दिया हुआ है, ठीक, और आपका निष्कर्ष एक और लिख दे रहे हैं, दूसरा नंबर सभी गाय हाथी है, ठीक है। अगर निष्कर्ष अगर लिखेंगे हम तो लिखेंगे सभी हाथी बैल है, ठीक। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा कलर ही ले दिए आज हमें। देखो, तो इसका कहने का मतलब है, अभी जैसे हमने सभी का केस दिया, तो सभी का केस में जो इसका कंडीशन बनेगा, देखो सभी है, तो इसका जो वैल्यू होगा, पहला सब्जेक्ट मतलब इसका वैल्यू होगा 100%, तो गाय का वैल्यू कितना होगा? 50%। समझिएगा ध्यान से। दूसरा भी सभी का केस है, तो गाय का वैल्यू अगर 100% सभी का केस में, तो हाथी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50%। ध्यान से समझना। अब यहां पर क्या होगा, हम यहां पर वेन डायग्राम नहीं बना रहे, डायरेक्ट 150 का केस में बना रहे। तो अगर इन दोनों फिगर को अगर आप मर्ज करना चाहिएगा, तो इसका एक रूल है कि जब दो कथन को जब आप मर्ज कीजिएगा, उसमें एक कथन का जिसको मर्ज कॉमन डेटा होता है या कॉमन नेम होता है, उसमें से किसी एक का वैल्यू 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100%। तो दोनों में कॉमन क्या है? गाय गाय। तो दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट में किसी एक का वैल्यू 100% होना चाहिए। सपोज दैट यहां दोनों में कॉमन गाय है, अगर इसका वैल्यू 50-50% होता है, ये दोनों डाटा नहीं जुड़ता। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो देखो, एक जगह 100 एक जगह 50, मतलब ये दोनों डाटा आपस में क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। तब आप बोल सकते हैं कि सभी बैल हाथी है, ठीक, बोल सकते हैं। लेकिन इसका डिसाइड कैसे करेंगे? इसका वैल्यू से। अब निष्कर्ष में देखिए क्या है वैल्यू, सभी का केस में तो हाथी का वैल्यू कितना है? 100। और बैल का वैल्यू कितना बनेगा? यहां देखो 150 लिखे हैं ना, ध्यान से समझना। अब इसका वैल्यू, अब दूसरा नंबर बात को समझिएगा। कथन और निष्कर्ष आपका किताब में है, थोड़ी देर से इसका मतलब समझिएगा आमदनी, और इसका मतलब समझिएगा खर्चा। कथन का मतलब क्या समझिएगा? आमदनी। और निष्कर्ष का मतलब क्या समझिएगा? खर्चा। तो अगर कोई व्यक्ति 50 रुपया कमाता है, तो क्या वो 100 रुपया खर्च कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, तो 100 रुपया खर्च कर पाएगा?
कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति 50 रुपया कमाता है तो 50 रुपया खर्च कर पाएगा, कर पाएगा। कॉन्सेप्ट सही में आई बात। मतलब अगर उसकी आमदनी यहां पर आई है और आपका खर्च है, तो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाएगा तो डेफिनेटली कि वो 50 रुपया खर्च कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो 100 रुपया डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो खर्च कर पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 50 रुपया कमाता है तो 100 रुपया खर्च कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसको कथन और निष्कर्ष को समझिएगा। आमदनी, कथन को समझना आमदनी या आय, और निष्कर्ष को समझना है खर्च। क्या समझना है, खर्च। दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट समझना है पॉजिटिव नेगेटिव का केस। देखो ये सेंटेंस क्या है आपका, पॉजिटिव है, और ये सेंटेंस क्या है। तो अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो जवाब किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। तो नीचे का सेंटेंस पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में। तो इसका बारे में हम सोचेंगे। अगर हम लिख देते कि सभी हाथी बैल नहीं है तो ये तुरंत काट देते हैं, क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में जवाब नहीं आ सकता है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव होता है। कॉन्सेप्ट समझते जाना, ठीक। अब आया बात की सर इसको बताइए कि ये सही है कि गलत। तो देखो अब हाथी का वैल्यू देखो यहां कितना है और यहां खर्च कितना ही बता रहा, तो कभी हो सकता है ये गलत है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, लॉजिक दिमाग में जा रही है बात, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू, सपोज दैट ये वाला सभी का केस में समझ में आया, कहीं कोई डाउट नहीं। अगला देखिए, तो इसके लिए ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, और ये तो ट्रिक्स भूलिएगा नहीं, मैथमेटिक्स का ट्रिक्स है। तीसरा जो सबसे अहम बात जो बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई डेटा को लिंक करना है तो उस डेटा को लिंक करने के लिए दोनों में कॉमन वर्ड होना चाहिए, और उस कॉमन वर्ड में जो डेटा लिंक करेगा उसमें से किसी एक का वैल्यू 100% होना चाहिए, तभी डेटा लिंक होगा, अन्यथा डेटा लिंक नहीं होगा। अगर सपोज करो इसका वैल्यू 50 होता तो देखो हमको डाटा कहां चाहिए, हाथी और बैल। हाथी लिखा गया सेकेंड लाइन में और बैल किसमें लिखा गया है, फर्स्ट लाइन में। तो दोनों का लिंक डेटा नहीं होता, मतलब ऐसे भी कट देते इसको। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो ऑल का केस में मतलब वैल्यू समझाने के लिए बताए हम। तो ऑल का केस में क्या होता है, 50 100 वैल्यू बोलिएगा कितना कितना होता है, क्योंकि इसका वैल्यू दो ही तरह से डिफाइन होता है। दूसरा सम का केस में क्या होता है, 50 50। नॉन नेगेटिव का केस है तो इसमें वैल्यू कितना होगा आपका, 100 100। और सम नॉट का केस में क्या वैल्यू होगा आपका, इतनी बात रहेगी याद। अब देर एक सवाल, जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, लिखा हुआ है ऑल फैंस आर ट्यूब, ठीक है। इसका कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट है, इसका कंक्लूजन कितना तरीका से बन सकता है, सम फैंस आर ट्यूब। दूसरा नंबर में बनेगा सम ट्यूब्स आर फैन। तीसरा नंबर में बनेगा ऑल ट्यूब्स, लिख दिया ना ट्यूब, तो लिख देंगे ऑल ट्यूब्स आर फैन। चौथा नंबर में नॉन फैंस आर ट्यूब। और पांचवा नंबर में सम फैंस आर नॉट ट्यूब। अब बताओ सोच करके, इसमें ये आपका स्टेटमेंट था और ये इसका कंक्लूजन लिखा गया, कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है, या कौन नहीं हो सकता है। अपना सोचो, फिर उसके बाद बताएंगे। बोलो, देखो पहले सोचना है किस कंडीशन से कि किसका केस है, ये बोलो ऑल का केस में। तो फेन का वैल्यू कितना होगा इसका, 100%, और ये कितना होगा 50 होगा।
पहला पॉइंट रखे। दूसरी बात ध्यान देना है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। तो आपको बताएं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला कभी नहीं बन सकता है। तो देखो सम फैंस आर ट्यूब, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसके बारे में सोच सकते हैं हम लोग। अगला बोला गया सम ट्यूब्स आर फेन, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सोच सकते हैं। ऑल ट्यूब्स आर फेन, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, सोच सकते हैं। फिर उसके बाद नॉन फेन्स आर ट्यूब, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसके बारे में तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। फिर उसके बाद सम फेन्स आर नॉट ट्यूब, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पहले राउंड में ये दोनों बाहर, ये होगा नहीं। अब आइए, ये सम का केस है, तो सम का केस में वैल्यू कितना होता है, 50 50। सम का केस है, वैल्यू कितना होता है, ऑल का केस है, वैल्यू कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, आप बताएं कि स्टेटमेंट जो कथन होता है वो आमदनी होता है और कंक्लूजन क्या होता है, खर्च होता है। तो पंखा के पास है, ये 100 रुपया कमाता है तो 50 रुपया खर्च कर पाएगा, कर पाएगा। ट्यूब 50 रुपया कमाता है, 50 रुपया खर्च कर पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन ठीक। दूसरा नंबर आइए, ट्यूब 50 रुपया कमाता है, 50 रुपया खर्च करता है, कर पाएगा। फैन 100 रुपया कमाता है, 50 रुपया खर्च कर पाएगा, दूसरा भी सही है। तीसरा नंबर में आइए, ट्यूब कितना 50 रुपया कमाता है, 100 रुपया खर्च कर पाएगा, गलत। तो इसमें से दो ही सही होगा। दिमाग में जा रहा है बात, किसी कोई डाउट, स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। हो गया, आगे चले। अगला क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा आप लोग। दिख रहा है रेड कलर का, क्या आज व्हाइट सिलेक्शन कर दिया हमें। अच्छा, इस पेज के लिए बदल दे रहे। देखो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि पहले थ्योरी को समझिए, थ्योरी समझ जाएगा सवाल सारा बनेगा। बोला गया है नो स्टेट आर टाउन, ठीक है। इसका कंक्लूजन पहला में बोला गया है, एक नंबर में सम स्टेट्स आर टाउन, सम स्टेट्स आर नॉट टाउन कर लो। दूसरा नंबर में लिखो सम टाउन आर नॉट स्टेट। तीसरा नंबर में लिखो नन टाउन्स आर स्टेट। चौथा नंबर में लिखना है ऑल टाउन आर स्टेट। पांचवा नंबर में लिखना है सम स्टेट्स आर टाउन, ठीक। एक स्टेटमेंट से इतने सारे कंक्लूजन आपके बने, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो पहले जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पहला केस देखना है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में बन रहा है कि नेगेटिव में। तो पहला बताओ, ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, नेगेटिव में लिखा हुआ है ना, नो स्टेट्स आर टाउन, ठीक है।
तो हमारा जब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला कोई नहीं बन सकता है। तो पहला लिखा सम स्टेट और टाउन, ये बन सकता है। सम टाउन्स आर नॉट स्टेट बन सकता है। नन टाउन आर स्टेट, ये में भी हो सकता है। ऑल टाउन्स आर स्टेट, ये पॉजिटिव है, ये बनेगा? नहीं बनेगा। फिर लिखा गया सम स्टेट और टाउन, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, बनेगा? नहीं, क्योंकि हमारा जब स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। पहली बात एकदम समझो, फिर इसके एकदम दिमाग में जाना, जब तक आज सैलरी में खत्म नहीं होगा हर टाइप सिखा के छोड़ेंगे। इसके बाद समझ लो दूसरी नंबर बात, इसकी वैल्यू को पता करना है। तो ये किसका केस है? नो का केस है। तो नो का केस में वैल्यू क्या होता है? 100 100 100 100 होता है। तो इसका वैल्यू, स्टेट का वैल्यू कितना होगा? 100%। तो टाउन का वैल्यू भी क्या होगा? 100%। 100 100 वैल्यू होगा। अब आइए, अब ये सम का केस है, तो सम का केस में वैल्यू कितना होता है? 50। 50 का केस होता है। तो आओ, तो ये स्टेट 100 रुपया कमाता है और ये 50 रुपया खर्च करना चाहता है, कर पाएगा? डेफिनेटली कर पाएगा। टाउन 100 रुपया कमाता है, 50 रुपया खर्च कर पाएगा? तो मतलब पहला वाला सही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्टेटमेंट मतलब बोलते हैं आमदनी और कंक्लूजन मतलब खर्च, समझिएगा। दूसरा, ये सम नोट का केस है। तो सम नोट का केस में क्या होता है? 50 और 100। सम नोट का केस में 50 100 होता है। ठीक, अब आओ टाउन के पास आओ। टाउन 100 रुपए कमा, सॉरी तब गलत हो गया, बोलना चाहिए। तो ये होगा कितना होगा? सॉरी 50 100 होगा। देखे नहीं हम, सम देख लिए। तो ये 50 100 था। तो अगर स्टेटमेंट 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए खर्च कर पाएगा। टाउन भी 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए क्या करेगा? खर्च कर पाएगा। तो ये कंडीशन में क्या है? ये सही है। आओ टाउन में। फिर उसके बाद देखो, यहां पर सम नॉट का केस है तो 50 100 होता है आपका। ठीक, तो टाउन कितना कमाता है? खर्च कितना करेगा? कर पाएगा? डेफिनेटली। स्टेट 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए खर्च कर पाएगा? दूसरा भी सही है आपका। ठीक, आगे आइए, ये कौन सा केस है? नन का। तो ये देखो क्या होगा? 100 100। तो देखो टाउन 100 रुपया कमाता है, 100 रुपए खर्च कर पाएगा? स्टेट 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए खर्च कर पाएगा? इसमें कितना सही हुआ? तीनों का तीनों सही। लॉजिक आ रही है दिमाग में? नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट मारिए। कर ली? ठीक है, समझना है, छापना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रेन में लोड रखिए। आपको तो बोले लास्ट विकल्प है, आप नहीं समझ पाए तो भगवान ना बचाएगा। जनरली पीओ का कैंडिडेट को पढ़ाना पड़ता है इस तरह। समझ में आ गई बात? यहां तक किसी को डाउट नहीं? अगला देखो। अच्छा चलो, हो गया हो गया, क्या करें। चलिए अगला स्टेटमेंट, अपने से जवाब मारिएगा। आई होप कि समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। लिखा हुआ है some fans are not bulb। ये स्टेटमेंट है, इसका कंक्लूजन है एक नंबर में, नॉन फैंस आर बल्ब। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है नॉन बल्ब्स आर फैंस। उसके बाद तीसरा में लिखा हुआ है सम बल्ब्स आर नॉट फैंस। ठीक है, आइए। तो पहले यहां पर आपको बोले तीन चीज को ध्यान रखना है। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमारा?
दूसरा उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखो बोर्ड की ओर, देखो ये कौन सा केस है, सम नॉट का। कौन सा केस है, तो सम नॉट में वैल्यू कितना होता है 50 100। तो फेन का वैल्यू होगा 50, तो ट्यूब का वैल्यू कितना होगा 100। आज सेंटेंस हमारा किसमें है, नेगेटिव में है। तो लिखा हुआ नॉन फेन्स आर ट्यूब, ये कंक्लूजन क्या है हमारा नेगेटिव में। फिर नॉन बल्ब्स आर फैंस, ये सेंटेंस हमारा किसमें है आपका नेगेटिव में। सम बल्ब्स आर नॉट फैन, ये भी नेगेटिव में। तो तीनों हमारा नेगेटिव में है। तो मतलब इन तीनों पर सोचा जा सकता है क्या सही क्या गलत है। आइए अब आइए, ये कौन सा केस है, नन का केस में वैल्यू कितना होता है 100%। 100%। आइए नन का केस है, वैल्यू कितना होता है 100%। 100%। सम नॉट का केस है, वैल्यू कितना होता है 50%। 100%, यही वैल्यू होगा। अब देखो फेन 50 रुपया कमाएगा तो 100 रुपया खर्च कर पाएगा, गलत। समझ में आई बात। आइए बल्ब 100 रुपया कमा रहा, 100 रुपया खर्च कर पाएगा। फेन 50 रुपया कमा रहा, 100 रुपया खर्च कर पाएगा, गलत। अगला देखो, बल्ब 100 रुपया कमा रहा, 50 रुपया खर्च कर पाएगा। फेन अगर 50 रुपया कमा रहा, 100 रुपया खर्च कर पाएगा। तीनों का तीनों गलत। ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चले, क्योंकि अभी एक सेंटेंस है, फिर आगे अभी चेंज करेंगे, 2 3 आएगा। तो पहले वैल्यू तब तक याद हो जाना चाहिए, वैल्यू नहीं याद हुआ तो सब गया। दिक्कत नहीं ना हो रही है कि समझने में, हाँ। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो बताना। अगला देखो, चलो फटाफट जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम ए आर बी, इसका कंक्लूजन पूछा गया है ऑल बी आर ए, एक नंबर। दूसरी नंबर में बोला गया है ऑल ए आर बी। थर्ड में लिखा गया है सम बी आर ए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जवाब रेडी करो फटाफट। ये देखो सम का केस है, तो वैल्यू इसका क्या बनेगा 50 50। ठीक है, ये ऑल का केस है, वैल्यू कितना होगा 100 50। और उससे पहले देखो सेंटेंस पॉजिटिव है तो सब आपका पॉजिटिव में है, मतलब इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं सेंटेंस पॉजिटिव में है तो कंक्लूजन भी सब आपका पॉजिटिव में होना चाहिए। ये तीनों पॉजिटिव में, मतलब इस पर विचार कर सकते हैं। ऑल का केस है तो ये भी होगा 100 50, और ये सम का केस है तो होगा 50 50, लिख दिए। अब आओ, ए 50 रुपया कमाता है, 50 रुपया खर्च कर सकता है। बी 50 रुपया, हाँ बोलो, बी 50 रुपया कमाएगा, 100 रुपया खर्च कर पाएगा, नहीं, तो ये गलत। ठीक, आइए, ए 50 रुपया कमाता है, 100 रुपया खर्च कर पाएगा, गलत। आइए, बी 50 रुपया कमाएगा, 50 रुपया खर्च कर पाएगा, ठीक है। ए 50 रुपया कमाएगा, 50 रुपया खर्च कर पाएगा, सही है, केवल तीसरा सही। लॉजिक आ रहा है, आगे बढ़े। खींच लीजिए, खींचते जाओ, इसका क्यूआर कोड में भी मिल सकता है, नहीं भी, क्योंकि को बहुत सब समझाना, इतना पेज नहीं है। हटा दें इसको। आगे बढ़े, अब आइए डबल स्टेटमेंट वाले। एक नंबर में लिखा हुआ है
ऑल फैंस आर कार्स। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है ऑल कार्स आर, आपका लिखा हुआ है ट्रेवल्स। इसका कंक्लूजन समझिएगा ध्यान से। एक नंबर में लिखा हुआ है आपका ऑल पेन्स आर ट्रेवल्स। दूसरा नंबर में लिखा है ऑल ट्रेवल्स आर पेन्स। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है सम पेन्स आर ट्रेवल्स। चौथे नंबर में लिखा हुआ है सम ट्रेवल्स आर फेंस। पांचवा नंबर में लिखा हुआ है सम, उसके बाद फेंस आर कार्स। सिक्स नंबर में लिखा हुआ है सम कार्स आर फेंस। सातवां नंबर में लिखा हुआ है सम कार्स आर ट्रेवल्स। और आठवां नंबर में लिख दिया गया है सम ट्रेवल्स आर कार्स। एक स्ट्रक्चर से कम 5 स्ट्रक्चर बनेगा। 4 तो 2 है तो 4 दूना 8, ऐसी हो गया। तो 3 रहेगा तो 12 बन जाएगा। 12 तरह का बन सकता है। समझ में आई बात? चलिए, ये डबल डेटा का है, ध्यान दीजिएगा बात को। पहले आपको सोचना है कि ये आपका सेंटेंस पहला पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ऑल फैंस आर कार पॉजिटिव है आपका। पॉजिटिव नेगेटिव आता है ना समझ में? नहीं तो बोल देना नहीं आता तो भी, नहीं तो देखिए सब समझा दिए तो बोला आई भी नहीं किया, काम बोले। नेगेटिव मतलब नॉट लगा रहेगा ये नो। दूसरा सेंटेंस भी पॉजिटिव है, ऑल कार्स आर ट्रेवल्स, यही है। तो मतलब इसका कंक्लूजन पॉजिटिव में आना चाहिए कि नेगेटिव में? क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है आपका। तो मतलब इसका जितना भी कंक्लूजन आना चाहिए सारा का सारा पॉजिटिव में आना चाहिए। आइए तो देखो, ये सारा पॉजिटिव में आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखा हुआ है। आइए अब आ रही बात, ये ऑल का केस है। कौन सा केस है? तो वैल्यू कितना होता है आपका? 100, 50। और ऑल कार्स आर ट्रेवल, ये ऑल का केस है, वैल्यू कितना होता है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आइए, अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि किस वर्ड का पर कंसंट्रेट करेंगे। सिंगल लाइन में तो हम वर्ड नहीं देखते थे, लेकिन डबल जब सेंटेंस आएगा तो वर्ड भी ध्यान देना है। क्या वो वर्ड को कंबाइन करके पूछ रहा है? और अगर कंबाइन करके पूछा जाएगा तो दोनों में जो कंबाइन होगा उसमें एक वैल्यू किसी एक का 100% होना चाहिए। तो देखो यहां लिखा हुआ फेंस और यहां लिखा हुआ क्या? ट्रेवल्स। तो देखो यहां फेंस और यहां क्या लिखा हुआ है? तो दोनों में देखो कॉमन क्या है? तो एक का वैल्यू 50 और दूसरे का वैल्यू, मतलब इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? बन सकता है, क्योंकि ये दोनों कट के हट जाएगा। तो आपका क्या होगा? फेंस और ट्रेवल में रिलेशनशिप बन सकता है। इसलिए बन सकता है क्योंकि दोनों में जो कॉमन डेटा है, एक के पास 50 है तो दूसरे के पास 100, कहीं भी हो सकता है। 100-50 होना चाहिए किसी एक में, तब ये दोनों डाटा आपस में कोस ज्वाइंट होगा, जुटेगा। अगर सपोज दैट बोलते सर यहां भी 50 यहां भी 50 होता, तब नहीं जुटता डाटा, तब गलत। सही माई बात? तो जुटने के लिए जो दो कॉमन डाटा होगा, उसके पास एक का पास 50 तो दूसरे के पास कितना होना चाहिए? 100 होना। 100 कंपलसरी एक के पास होना चाहिए, तभी वो डेटा जुटेगा। ठीक। अब आइए, अब हमने डिसाइड करें ये किसका केस है। ऑल का केस में वैल्यू क्या क्या होता है? 100, 50। तो फेन 100 है, 100 रुपए खर्च कर देगा। ट्रैवल के पास 50 है, 50 रुपए खर्च कर देगा। सही पहला। दूसरा में आइए, ट्रैवल और फेन। ट्रैवल और फेन, तो ऑल का केस है, वैल्यू कितना?
150। तो ट्रैवल कितना है, 50 रुपए कमाता है, 100 रुपए खर्च कर पाएगा? दूसरा गलत। ठीक। तीसरा किसका केस है? वैल्यू कितना होता है? 50-50। आइए, फेन और ट्रेवल, फेन और ट्रेवल। फेन कितना कमाता है? 50 रुपए खर्च कर पाएगा? हाँ। ट्रेवल कितना कमाता है? तो खर्च कर पाएगा 50 रुपया? सही है। अगला देखो, अगला किसका केस है? वैल्यू कितना? 50-50। ट्रेवल 50 रुपए कमाएगा, 50 रुपए खर्च कर पाएगा? ठीक है। फेन 100 रुपए कमाएगा, 50 रुपए खर्च कर पाएगा? सही है। ठीक है। अगला देखो, किसका केस है? वैल्यू कितना? आइए, फेन कहां पर है? और कार ऊपर का, एक ही लाइन से हमारा इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो फेन 100 रुपए कमाता है, 50 रुपए खर्च कर पाएगा? कार 50 रुपए कमाता है, 50 रुपए खर्च कर पाएगा? सही है। फिर सम का केस है 50-50। फेन और कार और फेंस। तो कार यहां पर है और फेंस ऊपर में है। ठीक है। तो देखो, कार और फेन, तो दोनों डेटा तो लिंक हो सकता है। तो कार और फेन यही तो है दोनों। तो फेन कितना है आपका? 100 कमाता है, खर्च कितना बोल रहा है करने के लिए? होगा। कार कितना कमाता है और खर्च कितना कर रहा? कर देगा। ठीक। मतलब ऑल का केस में सम वाला सही होता है, सेम। और क्या सेम डेटा का लिखा हुआ, एक कन्वर्जन कर सकते हैं इसको। अभी कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे, एकदम सिंपल बात कर रहे हैं। 100-50, कोई लॉजिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा 100-50 मेथड। देखो आप आगे आओ, ये भी 50-50। कार कितना कमाता है? खर्च कर देगा 50। ट्रैवल कितना कमाता है? तो खर्च कर देगा 50। सही। आइए, सम का केस है 50-50। ट्रैवल कितना कमाता है? खर्च कर देगा 50। कार कितना कमाता है? 100। और यहाँ एक जगह 100, यहां पर है 50, यहां भी खर्च कर देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो नीचे का चारों कन्वर्जन था, मतलब 1 और 2 करके छोड़ के बाकी सभी सही है। दिमाग में गया बात? हाँ, 1, 2 और 4 को सही है। ऐसे काट देते क्या? ट्रैवल कितना है? 50। फेन कितना है? 100। हाँ सही है, सॉरी। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 150 का ब्रेन में जा रहा है? कहीं कोई डाउट? नहीं, कोई दरकार नहीं है फिगर बनाने का, वेन डायग्राम। आगे बढ़े। आपको सारा थ्योरी समझाने के बाद फिर आपकी दुनिया में आएंगे, आपका जो सवाल है। चलो फटाफट अपने बना देना, आखिरी है, फिर उसके बाद सारे सवाल का सॉल्यूशन कराएंगे। देखो लिखा हुआ है, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। उसके बाद बोला गया है नन चेयर्स आर पेन्स। ठीक है। अब इस पर कंक्लूजन है, 1 नंबर लिखा हुआ है, नो टेबल्स आर पेन्स। दूसरी नंबर में लिखा हुआ है, नो पेन्स आर टेबल्स। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है, सम टेबल्स आर नॉट पेन्स। चौथा नंबर में लिखा हुआ है, सम पेन्स आर नॉट टेबल्स
उसके नंबर 5वां नंबर में लिखा हुआ है ऑल पेन्स आर टेबल्स। छठा नंबर में लिखा हुआ है सम टेबल्स आर चेयर्स। सातवां नंबर में लिखा हुआ है सम चेयर्स आर टेबल्स। आठवां नंबर में होगा सम chairs are not fans। 9 नंबर में है some fans are not chairs। और 10वां नंबर में है none fans are chairs। ये 10 तरह का डेटा आपका बनने का बताया गया है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, नहीं लिखा होगा स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। आप समझ जाएंगे तो इसका 1 सेकंड में लगता है बनाने में। ठीक है, बोर्ड की ओर देखो, छोड़ दो। पहली बात, अब यहां पर 2 सेंटेंस आ गया। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया, ऑल टेबल्स आर चेयर। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा लिखा गया है नॉन चेयर्स आर फेंस। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। अब इसका जो कंक्लूजन बनेगा वो कंक्लूजन पॉजिटिव में आना चाहिए कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। मतलब अगर ये दोनों को सेंटेंस को कंबाइन करके रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, आइए अब इसी का ध्यान में रखेंगे। अब दूसरी नंबर बात आपको बताए थे कि अगर दोनों सेंटेंस को कंबाइन जोड़ना है तो उसमें एक वर्ड जो होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, और कम से कम उसका वैल्यू 100% एक का होना चाहिए। तो चलो वैल्यू बैठाएंगे हम लोग। ऑल का केस है तो वैल्यू आपका क्या बैठेगा? 100, 50। नन का केस है, वैल्यू कितना बचेगा? तो दोनों में कॉमन हमारा क्या है? मतलब ये दोनों डेटा आपस में जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। और जब जुटेगा तो रिजल्ट क्या बाहर करेगा? मतलब नन का केस बाहर करेगा। मतलब बाहर करेगा तो लिखेगा क्या? नो टेबल्स आर फेंस, क्योंकि नॉट का केस में बाहर करेगा और सम नोट का केस में बाहर करेगा। समझ में आ रही ना बात? इसका जो रिजल्ट बाहर करेगा तो ये पॉजिटिव वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस क्या बनाएगा? तो माइनस का केस में यहाँ का पर क्या है? नन। तो इसका देखो ये दोनों तो खत्म हो गया, तो ये दो वर्ड लेके बनाओगे तो नन टेबल्स आर फेंस बनेगा। लॉजिक समझ में आ रही है ना? ऑल टेबल्स आर फेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव का केस नहीं है, नेगेटिव पर रहा रिजल्ट। पॉजिटिव नेगेटिव मिलने के बाद क्या बनता है? तो पॉजिटिव का तो हम बोलेंगे नहीं। आइए अब आइए पहले वर्ड की बार। पहला नो का केस है तो आपका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू बोलो। 100 100, 100 100, क्योंकि नन का केस में दोनों वैल्यू 100 100 होता है। अब बोर्ड की ओर देखो, एक टेबल लिखा हुआ और एक फैन। तो देखो टेबल और फैन दोनों कंबाइन हो जाएगा हमारा डेटा। तो देखो टेबल 100, फैन कितना? 100। खर्च कर पाएगा? दूसरा देखो, फैन है और टेबल है। फैन यहां पर है, टेबल यहां है। नो का केस है, वैल्यू कितना? अरे बोलो बोलो। 100 100 बोलेगा तभी तो याद होगा, नहीं तो कभी याद नहीं होगा। नॉट का केस में, नन का केस में वैल्यू कितना होता है? 100 100। तो देखो फैन कितना कमाता है? खर्च कर सकता है 100। टेबल कितना कमाता है? खर्च कर देगा 100। दूसरा भी सही। तीसरा किसका केस है? सम नॉट, वैल्यू कितना? 50 100। तो ये 50 और ये कितना? 100। अब टेबल क्या है? टेबल और फेंस। तो टेबल यहां और फेंस यहां है। टेबल कितना कमाता है? आई खर्च कर सकता है 50। फैन कितना कमाता है? खर्च कर देगा 100।
तीसरा भी सही। चौथा का पास आइए, कौन सा केस है? वैल्यू कितना? 50 100। इसके बाद 50, इसके पास 100। तो आइए फैन और टेबल। तो फैन यहां पर, टेबल, टेबल कितना कमाता है? खर्च कर देगा 100। फैन कितना कमाता है? 100, खर्च कर सकता है 50। ये भी सही होगा आपका। समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, अरे बोलता नहीं है। आइए आप देखो, ये सेंटेंस क्या? ऑल फैंस आर टेबल आया। तो आप देखो, पहले देखो यहां पर सेंटेंस एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव है। तो वर्ड क्या, कंबाइन वर्ड चाहिए। देखो फैन कहां लिखा हुआ है? नेगेटिव में लिखा हुआ है। और ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव में दे दिया। तो इसका रिलेशनशिप बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा कि दोनों जैसे ही कंबाइन होगा रिजल्ट नेगेटिव बाहर करेगा। और यहां नेगेटिव में कैसे होगा? यहां पॉजिटिव दे दिया है, तो क्या हो जाएगा? गलत। आप देखो, टेबल और चेयर, टेबल और चेयर लिखा हुआ है। तो सेंटेंस हमारा एक से ही बन जाएगा। और यह टेबल और चेयर एक से ही होगा। दूसरा का हमारा यूज है? दूसरा का यूज पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव, तो ये भी देखो हमारा पॉजिटिव। तो इस पर हम बना सकते हैं एक नंबर स्टेटमेंट से, टेबल चेयर, टेबल चेयर। दूसरा का यूज नहीं कर रहे हम। जैसे दूसरा का यूज करेंगे तब हमको नेगेटिव लग जाएगा। तो देखो सम का केस में वैल्यू कितना होता है? 50 50 कितना? टेबल 100 रुपए कमाएगा, 50 रुपए खर्च कर देगा। चेयर 50 रुपए कमाएगा, 50 रुपए खर्च कर देगा। सही होगा। तो नेगेटिव हम दूसरे वाला का तो नहीं ना यूज कर रहे हैं, हमारा पहले वाला स्टेटमेंट से इसका जवाब निकल जा रहा। हम नेगेटिव, सुनो, नेगेटिव कब लेंगे? कि जब हमारा दोनों सेंटेंस का वर्ड यूज हो जाएगा तब। यहां दोनों सेंटेंस का वर्ड यूज हुआ। यहाँ टेबल है, चेयर है, ऊपर से मिल जा रहा है हमको टेबल, नेगेटिव का पास हम जा ही नहीं रहे। समझ में आ रही है बात ना? दिमाग में आ रहा है ना? जब रिजल्ट नेगेटिव बाहर तब करेगा जब ये दोनों कंबाइन हो जाएगा तब। तो यहां तो कंबाइन का हमको दरकार पड़ रहा है, नहीं कर रहा, तो ऐसे रिजल्ट बाहर हो गया मेरा। अब दूसरा आइए, चेयर और टेबल। तो देखो चेयर और टेबल वही केस आया। तो देखो सम का केस है, तो ये कितना होगा? 50 50। तो चेयर कितना कमाता है? खर्च कर देगा 50। टेबल कितना कमाता है? खर्च कितना करेगा? ये भी सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा पहले नंबर सेंटेंस हो जा रहा, दूसरा का यूज नहीं हो रहा। आगे देखो आप, देखो यहाँ चेयर है और यहाँ क्या है? देखो चेयर फैंस, पहला वाला डाटा का दरकार पड़ा? पहला वाला का दरकार पड़ा? नहीं। तो सेंटेंस हमारा किसमें है? तो इसका कंक्लूजन भी किसमें आना चाहिए? तो देखो नेगेटिव है। और ये कौन सा केस है? सम नोट का वैल्यू कितना होता है? 100 50 कितना होता है? हाँ बोलो। ओ सॉरी, इसका होता है ऑल का केस होता है, सॉरी, ऑल का केस में होता है 100 50। धन्यवाद। इसका वैल्यू होता है 50 100। ठीक है, चलिए। तो चेयर के पास आइए, चेयर 100 रुपए कमाता है, 50 रुपए खर्च कर देगा। फिर उसके बाद आइए, फैन 100 रुपए खर्च करना चाहता है, कमाता कितना है? कर देगा। सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव में है। ठीक, आगे देखो, फैन और चेयर, फैन और चेयर इसी लाइन में मिल गया मेरा। सेंटेंस हमारा नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में दिया, मत इस पर विचार कर सकते हैं हम लोग। ये केस किसका है? सम नॉट का। तो वैल्यू कितना होगा? 50। तो फैन 50 रुपए खर्च करना चाहता है, कर पाएगा? कर देगा। चेयर 100 रुपए खर्च करना चाहता है, कर देगा? सही। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नन का केस है। तो क्या होगा? 100 100। तो फैन है और चेयर, फैन है यहां पर, चेयर यहां, तो चेयर 100 रुपए खर्च कर देगा। फैन कितना है? 100, वही तो रिपीट है, खत्म। लॉजिक समझ में आया? किसी को कहीं डाउट नहीं? वैल्यू नहीं भूलना है और नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं भूलना है, सारा है। कंफ्यूजन अब नहीं ना है? हाँ, आप लोग का जा रहा है। किसी का कोई डाउट बोलो तो फिर अभी एग्जांपल देंगे, इससे भी खतरनाक। आगे बढ़े, अब हमको मिटाना पड़ेगा।
क्योंकि इसका आगे से सवाल आपके आ जाएंगे। ठीक है, जिसका नहीं है स्क्रीनशॉट अपना ले लेना, क्योंकि सवाल तभी ना, कब पहले आपका सारा थ्योरी समझा दे रहे हैं, थ्योरी समझाने के बाद आपके जितने प्रॉब्लम है आज सब जड़ से खत्म कर देंगे, इसलिए धैर्य बनाकर बैठे रहिएगा। सब खींच लिए है ना? अरे सब खींच लिए है ना? हाँ, नहीं तो स्क्रीनशॉट फिर बाद में नहीं आएगा क्यूआर कोड करने पर। देखो, चलो सुपरस्टार की तरह बनाइए, रॉकेट की तरह बनाओगे कि सर मेरा ये जवाब आया है। एक नंबर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नन हॉर्सेस आर लायंस। दूसरा नंबर में लिखा हुआ था ऑल लायंस आर कैट्स। अब इस पर कंक्लूजन है, देखिए एक नंबर में लिखा हुआ है सम हॉर्सेस आर नॉट कैट्स। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है सम कैट्स आर नॉट हॉर्सेस। थर्ड में लिखा हुआ है ऑल कैट्स आर हॉर्सेस। चौथे नंबर में बोला गया है सम हॉर्सेस आर नॉट लायंस। पांचवा नंबर में लिखा हुआ है सम लायंस आर नॉट हॉर्सेस। सिक्स नंबर में लिखा हुआ है सम लायंस आर कैट्स। सातवां नंबर में लिखा हुआ है सम कैट्स आर लायंस। बस इतना कंक्लूजन निकालना है। चलो सुपरस्टार की तरह बना के दिखाओ जल्दी, बोलना नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, फटाफट बनाओ। एक मिनट बहुत है आप लोग के लिए। अभी तक याद नहीं हुआ भेलू यार, कर लो। अच्छा चीटिंग कोई देर चलेगा अभी। सीधा है, नन का केस में 100 100, ऑल का केस में 100 50, खत्म हो गया। सम का केस में 50 50, सम नोट का केस में 50 100। क्या है अभी हम बताएंगे बाद में, पहले आप अपना तक जवाब निकालिए, फिर हम तो बताएंगे ही बताएंगे। इसीलिए तो बोले अपना दिमाग लगाओ, गलत होगा हम बताएंगे सही क्या होगा। बस एक ही चीज याद रखना, स्टेटमेंट मतलब होता है इनकम, और कंक्लूजन मतलब एक्सपेंडिचर, आय और खर्च। बन गया। और
बन गया सभी का? जल्दी बनाओ। चले मिलाने के दुनिया में आइए। देखो ये नन का केस है तो वैल्यू कितना होगा? वैल्यू बोल रहे हैं 100 100 बताए थे ना। 100 100 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिखता है कलर। चलो देखिए, तो इसका जो वैल्यू बनेगा कितना बनेगा? 100 100। फिर उसके ऑल का केस है, वैल्यू कितना होगा? 150। ठीक, अब आओ, दोनों में कुछ कॉमन टर्म है, लायन लायन कंबाइन कर सकता है, तो किसी एक का पास कम से कम 100 होना चाहिए, दोनों का पास है डेफिनेटली कंबाइन हो जाएगा। अब आइए, ये सेंटेंस देखो, पहला वाला क्या है? नेगेटिव, और दूसरा वाला क्या है? तो जब दोनों सेंटेंस कंबाइन करेगा तो रिजल्ट क्या बाहर करेगा? नेगेटिव बाहर करेगा। और जब अकेला अकेला होगा तो अपना अपना करेगा। ठीक, लेकिन दोनों जैसे ही सेंटेंस कंबाइन होगा तो रिजल्ट नेगेटिव बाहर करेगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक, अब आओ, पहला आपका सेंटेंस क्या नेगेटिव है तो हम कर सकते हैं। आओ, तो क्या लिखा गया? ये सम नॉट का केस है, वैल्यू कितना होगा? 50 100। ठीक, अब आए हॉर्स और कैट। हॉर्स है लेकिन कैट है, तो दोनों मर्ज करना पड़ेगा, तो दोनों मर्ज करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या बाहर होगा? नेगेटिव। तो यहां नेगेटिव मेरा दिया हुआ है, तो इसके बारे में सोच सकते हैं। आइए, तो चलो, घोड़ा के पास कितना कमाता है? खर्च कर देगा 50 रुपया। बिल्ली कितना कमाता है? खर्च कभी कर पाएगा 100 रुपया? गलत। ठीक है, आइए दूसरा का पास, आइए कैट हॉर्स। तो कैट हॉर्स फिर कंबाइन होगा डाटा, तो रिजल्ट क्या बाहर करेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो देखो ये क्या है? सम नॉट का केस है, हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब आइए, सम नॉट के केस में वैल्यू कितना होता है? 50 100, यही होता है ना। आइए, बिल्ली 50 रुपया कमाएगा, 50 रुपया कर सकता है। आइए, घोड़ा 100 रुपया कमाएगा, 100 रुपया खर्च कर देगा। सही, समझ में आ रहा है? आगे दूसरा देखो, कैट और हॉर्स। तो देखो, कैट यहां पर, हॉर्स यहां पर है, तो जब दोनों डाटा मर्ज करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? और यहां लिखा ऑल कैट्स आर हॉर्स, ये सेंटेंस क्या है आपका? 10 गलत। ठीक है, आगे देखो, ये अगला क्या है? सम नॉट का केस है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है। अब एक हॉर्स और लायन, हॉर्स और लायन नेगेटिव का नेगेटिव से कंपेयर कर सकते हैं, तो सम नॉट में वैल्यू कितना होगा? 50 100। अब घोड़ा 100 रुपया कमाएगा, 100 रुपया खर्च कर, 50 रुपया खर्च कर देगा। आइए, लायन 100 रुपया कमाएगा, 100 रुपया खर्च कर पाएगा? कर देगा, मतलब ये सही। अगला डेटा पर आइए, क्या सम नॉट का केस है? लायन हॉर्स, लायन हॉर्स एक ही लाइन में है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव, तो कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव में हो सकता है। सम नॉट का केस है, वैल्यू कितना? 100। लायन कितना कमाता है? खर्च कर देगा 50। आइए, घोड़ा कितना कमाता है? खर्च कर देगा 100 रुपया। सही। आइए, फिर उसके बाद लायन और कैट, लायन और कैट सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव? तो इसका कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव में हो सकता है। आइए, तो ये सम का केस है, मतलब 50 50। तो लायन 100 रुपए कमाएगा, 50 रुपए खर्च कर देगा। बिल्ली 50 कमाएगी, 50 खर्च कर देगी, ये भी सही है। आइए, ये भी आपका पॉजिटिव है। और कैट और लायन, कैट और लायन पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन भी मेरा पॉजिटिव में होगा। आइए, कितना होगा? 50 50। तो बिल्ली 50 कमाएगी, 50 खर्च कर देगी। शेर 100 कमाएगा, 50 खर्च कर देगा। तो आपका 7 से गलत कौन सा हुआ? दिमाग में गया? कहीं डाउट? भेजा में गया ना? ठीक, हाँ बोलो, किसका मन में था? बोलो। ये जैसे ये, हाँ एक जगह पर होगा केवल, अगर दोनों जगह 50 50 हो गया, सपोज दैट यहां सम का केस आ जाता, सम लाइन्स आर केट, तो वैल्यू 50 50 हो जाता, तब ये दोनों डेटा कंबाइंड होती, मतलब इन दोनों का बीच में जो भी वर्ड आता गलत हो जाता सब, उसका रिलेशनशिप नहीं होता।
सही हमारी बात था। जैसे इसका वैल्यू भी जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर ऑल लायंस आर कैट, थोड़ी देर के लिए लिखा हुआ है, अगर इस जगह पर हम लिख देते सम लायंस आर कैट्स लिखते तो वैल्यू कितना हो जाता 50-50। तो देखो 50-100 कंबाइन हो जाता है ये भी, ठीक। लेकिन अगर यहां भी किसी कारण पर 50 आता, ठीक है, जैसे ऑल का केस में आता, तो यहां पर 50 आ जाता, ये भी 50 आ जाता, तभी दोनों डेटा कंबाइन नहीं होता, मतलब रिजल्ट इन दोनों का बीच में, वर्ड का बीच में नहीं होता, सब गलत कर देते हैं। सहमाई बात। इसी दो स्ट्रक्चर में माने जिस स्ट्रक्चर को जोड़ना है, जिस सेंटेंस को जोड़ना है, उसमें जो कॉमन वर्ड होगा, उन दोनों कॉमन वर्ड में किसी एक का वैल्यू 100% होना चाहिए, किसी एक का। अगर दोनों का 50-50 आ गया नहीं जुटेगा, 100-50 आ गया जुट जाएगा, 50-100 आ गया जुट जाएगा, लेकिन दोनों का अगर 50-50 आए नहीं जुटेगा, जिसको जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जुट जाएगा। हाँ, और कंडीशन था एक, मेरे पास दो दो है, ऐसे जुड़ गया। दिक्कत कहीं यहां तक, कहीं डाउट, कहीं नहीं ना, मोस्ट वेलकम, आइए अपनी दुनिया में आओ। क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका 23 था। अब तो आप सुपरस्टार बन गए हैं, बन गए ना। अब आइए इसका सॉल्यूशन किया जाए, ठीक। बोर्ड पर दिख रहा है सवाल, देखो पहला बात, देखो सेंटेंस आपका कुछ पुरुष एथलीट है, ये सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। अभी एकदम कुछ नहीं है, अब क्या आप कौन सी दिखना है, वेन डायग्राम खींचना है, ऐसी देख देख के जवाब मारना है, तो यहाँ तो सब है ही है। कोई भी एथलीट गायक नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद सही सभी गायक नर्तक है, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। मतलब अगर इसका कंबाइंड रिजल्ट निकालिएगा तो आना चाहिए नेगेटिव में जवाब, ठीक। अब आइए पहला सेंटेंस, कोई भी नर्तक एथलीट नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। कुछ गायक पुरुष है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। कुछ पुरुष नर्तक है, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू, ये कुछ का केस है, वैल्यू कितना होगा 50, कोई नहीं का केस है, मतलब नन का केस है, वैल्यू कितना होगा, नहीं का केस है ना, गलत है लिखे 50-100, 100 का केस में होता है, ऑल का केस में होता है 100-50, और सभी गायक नर्तक है, इसका वैल्यू कितना होगा 150। दे दिए, कोई दिक्कत। रिलेशनशिप कहां कहां चाहिए, नर्तक और नर्तक यहां पर है, एथलीट यहां पर है, तो देखो दोनों में कॉमन टर्म क्या है, गायक गायक, तो एथलीट और नर्तक का बीच में रिलेशनशिप बन सकता है, बनेगा। तो नर्तक का, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा आपका खत्म, ठीक। तो आइए कोई भी मतलब क्या, नन का केस है, वैल्यू कितना होगा आपका 50-100, यही ना वैल्यू बनेगा, ठीक। हाँ तो कोई नहीं, तो नन तो ही है ना, नन का वैल्यू में 50-100, ऑल का केस में 100-50। तो देखो अब नर्तक के पास आइए, नर्तक कितना कमाती है, अब पहले इस दोनों, अब इसका साइन देखो, माइनस प्लस क्या रिजल्ट आएगा, तो माइनस से मेरा सेंटेंस दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब आओ, नर्तक 50 कमाएगी, 50 खर्च कर देगी, एथलीट कितना कमाता है, खर्च कभी 100 कर पाएगा, समझ में आया, हाँ। ओ 100, अच्छा क्या बोले, कोई भी है ना, अच्छा ओहो सॉरी, यहाँ हमसे कुछ भी नहीं, गलत हो गया तब तो। देखो तब ये जो होगा, यहां से मिटा के फिर से बना दे रहे, देखो गलती हो गया, पूरा नहीं नन में है ना, कोई भी पूरा गलत हो गया, उसके लिए खेद है, देखो बता दे रहे फिर से। देखो कुछ का केस में है, तो वैल्यू देख लो फिर से, ये कितना होगा आपका 50-50, कोई भी नहीं है ना, कुछ रहता तब, तो ये क्या हो जाएगा 100-100 बनेगा। सभी गायक,
तो मतलब ये 150, ठीक। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, तो रिलेशनशिप क्या चाहिए आपको, नहीं क्या चाहिए, तो मतलब हमको नॉट वाला के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। तो देखो नर्तक एथलेटिक, नर्तक एथलेटिक्स है यहाँ पर, ये दोनों डेटा किससे जुटेगा, गायक, दोनों में मेरा 100 है, ठीक। आओ अब इसके साथ तुलना नहीं करेगा, बोलेंगे सर इसके साथ काहे नहीं होगा, यहाँ भी एथलेटिक है, तो देखो प्लस प्लस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, गलत कर देगा तुरंत, समझ आई बात। तो हमारा ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास जाएंगे, तो आओ कोई भी नहीं, तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100, कोई भी नहीं है ना, बार बार 50 लिख रहे हैं, कोई भी नहीं मतलब दोनों का वैल्यू 100 होगा, ठीक। आइए नर्तक कितना कमाता है, आई खर्च कर पाएगा 100, ठीक। दूसरा का पास आइए, गायक पुरुष, तो गायक यहां पर है और पुरुष ऊपर, तो प्लस माइनस क्या होगा रिजल्ट, ठीक है। तो क्योंकि गायक यहां भी है लेकिन यहां पुरुष मिलेगा, नहीं मिलेगा आपका, अब ऊपर का लाइन हटाएं, तो गायक, रुक जाओ, गायक यहां पर है पुरुष यहां पर है, तो ये दोनों डेटा किसी तरह से जुड़ सकता है, गायक गायक यहाँ खत्म हो गया, लेकिन गायक ही खत्म हो जाएगा तो जुटेगा किससे, मतलब ये दोनों में नहीं ना जुटेगा आपका, हाँ तो एथलीट और आपका किसमें, आज सुनिए आपका जवाब क्या चाहिए, डाटा चाहिए, गायक पुरुष, गायक यहां पर है पुरुष है, तो ये नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है, ऐसी काट देगा ये, तो समझ में आ रही बात ना, हमको पॉजिटिव वाला का पास उसको पहले चेक करना है। तो आइए, तो यहां पर आपका गायक है, यहां पर आपका गायक है, ऊपर में आपका पुरुष है, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव में देगा। जैसे आओगे पुरुष के पास तो पुरुष आएगा एथलेटिक का रास्ता, तो जैसे एथलेटिक का पास पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बना देगा, अब प्लस माइनस नेगेटिव, और ये सेंटेंस किसमें है आपका, तो ये भी गलत कर देगा, गलत कर देगा। तीसरा पास आइए, कुछ कुछ का केस है, मतलब 50-50, पुरुष और नर्तक, देखो पुरुष और नर्तक ते भी नेगेटिव का रास्ता से पहुंचेगा, तो तीनों का तीनों गलत है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता है। जवाब दिया हुआ चेक करोगे, बाय क्वेश्चन नंबर 23 था, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है कुछ, अगर पॉजिटिव के पास जाना है तो पॉजिटिव से दोस्ती न करेंगे, अगर नेगेटिव के पास जैसे पहुंचा तो ये गलत कर देगा ऐसे ही तुरंत में ही, समझ में आया। अगर पॉजिटिव के पास जाना है तो पॉजिटिव के रास्ते चलो, और नेगेटिव से चलना है तो नेगेटिव का रास्ता चलो, अगर पॉजिटिव चेक करना है नेगेटिव के पास गए तो बोलेगा है ये नहीं मेरा बिरादरी का, खत्म, सीधे उसको हटा देगा। लॉजिक समझ में आया, कहीं दिक्कत, आगे बढ़े, अरे बोलो, हाँ बोलिए, बहुत मेहनत लग रही है आपको समझाने में। चलो अब सुपरस्टार बन गए हैं, जवाब रेडी करो, तो कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है, यहाँ है ना, देख लो किताब में से ही दिए हैं आप लोग का, लेकिन आंसर नहीं देखना, तब सीख नहीं पा, तो क्या पर लिखना का है, 100-50 लिख दो, पेंसिल रखे तो किताबें में काटो पेंसिल से, बनाओ पीछे से, जवाब चाहिए, बोल रहे थे कि हमको सर सैलॉज में समझ में नहीं आ रहा, आप तो समझ में आना चाहिए, अब इससे आसान मेथड कुछ नहीं है। हिंदी में कोई भी नहीं मतलब होता है नन का केस लिख दे रहे हैं, और कुछ जो होता है सम का केस, और ऑल सभी मतलब ये ऑल का केस, 3 केस है।
आपके असाइनमेंट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इतना लेट बनाए अब हम, जल्दी बनाओ, नहीं तो ऑनलाइन जो देख रहा है उसको तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलो आई होप कि समझ में आ गया होगा, हमारे साथ साथ बनाइए, बन जाएगा। देखो पहला देखो, चेक करो सेंटेंस पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, इसको और बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब पूरा दिखेगा आपको, दिख रहा है ना। देखो आइए, बोला गया पहला, सभी कार्टून बॉक्स है, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, और बोलो पॉजिटिव। कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। कुछ कार्टून लॉक है, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, कुछ का अगर नहीं नब जाएगा तब नेगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव है ये। अब आइए, सभी का केस है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 150। अब देखो कोई भी नहीं है, मतलब ये नन का केस है, वैल्यू कितना होगा, बॉक्स, और आपका पेन यही है। फिर उसके बाद कुछ का केस है, सम का केस है, वैल्यू कितना होगा, माने कार्टून भी 50, लॉग भी यही आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जिसका निकालना है कंक्लूजन, उसका डेटा देखो कि एक ही सेंटेंस से दरकार पड़ रहा कि एक से ज्यादा सेंटेंस का दरकार पड़ रहा। अगर ज्यादा सेंटेंस का दरकार पड़ेगा तो देखिए वो प्लस नेगेटिव तो की पॉजिटिव बन रहा। तो आइए, बॉक्स और लॉक, तो लॉक यहां पर है और बॉक्स ऊपर में भी है हमारा है, और यहाँ कार्टून कार्टून भी मेरा कंबाइन हो जाएगा डाटा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो रिजल्ट हमारा क्या बाहर करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट बाहर करेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब आइए, अभी डेटा को लिंक करेंगे, कार्टून के पास भी 100 है, कुछ के पास भी 150 है, तो दोनों जुड़ जाएगा डेटा। ठीक, तो क्या होगा, अब बॉक्स और लॉक का बीच में रिलेशनशिप निकलेगा। तो देखो कुछ का केस है तो वैल्यू कितना बनेगा, 50 50, दिख रहा है ना, जिसको ऑनलाइन नहीं दिखेगा बोलना, 50 50 दिख रहा है। अब देखो बॉक्स के पास कितना कमाता है, खर्च कर देगा 50, लॉक कितना कमाता है, खर्च कर देगा 50। पहला सही, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के पॉजिटिव, और ये हमारा सेंटेंस भी पॉजिटिव में है। हमको बीच वाला का दरकार पड़ा, नहीं पड़ा। अगर जैसे बीच वाला का पास है तो नेगेटिव हम ढूंढते। सही मारिए ना बात। अब आओ दूसरे नंबर के पास, सेंटेंस देखो पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव के लिए हमें दूसरे के पास आना पड़ेगा। अब आगे देखो, ये कोई भी नहीं, मतलब ये नन का केस है, तो वैल्यू कितना होता है, 100 100। ठीक, अब ढूंढो पेन और कार्टून, तो कार्टून यहां पर है और पेन यहां पर है, तो इन दोनों में डेटा लिंक करना है। ठीक, तो कैसे लिंक होगा, देखो यहां पर है बॉक्स बॉक्स, लिंक होगा। तो जब ये दोनों बॉक्स बॉक्स लिंक होगा तो आपका क्या बनाएगा, सेंटेंस बाहर करेगा, नेगेटिव। ये दोनों बाहर जो करेगा आपका नेगेटिव बाहर करेगा, और नेगेटिव जब बाहर करेगा तो क्या बन के आएगा, कोई भी, कट गया कौन सा, बॉक्स बॉक्स खत्म, तो कोई भी कार्टून, कार्टून पेन नहीं है, यही सेंटेंस को बाहर करेगा, ये दोनों मिलकर के है ना, बाहर करेगा। और यहां पर लिखा हुआ सम का केस में, तीसरा में क्या है आपका, कुछ कार्टून लॉक है। समझ में आ रही है बात, बोलो पीछे से। आइए, अब इसको देखो, कौन सा सेकेंड नंबर को ढूंढना था। अब या पेन और कार्टून, तो देखो पेन और कार्टून चाहिए ना, तो पहले वाला से ही हमको मिल रहा पेन और कार्टून मिल रहा है, तो सेंटेंस हमारा किस में है, नेगेटिव में है। तो आपका कोई भी पेन कार्टून नहीं है, कोई भी पेन कार्टून नहीं है, तो इसी से तो मिल जा रहा। तो आपका क्या हो रहा, दूसरा आपका क्या हो रहा, सही की गलत, अभी देखो चेक कर दे रहे।
वैल्यू देखो, कोई भी नहीं तो 100, 100 कुछ मतलब 50, इसी से होगा ना। और यहां पर कितना 100 100, यहां भी दोनों 100 100, मतलब दूसरा भी सही हो रहा। तो मतलब दूसरा नंबर का जो निष्कर्ष निकल रहा है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट से आ रहा है बाहर, आ रहा ना, क्योंकि सेंटेंस आपको नेगेटिव चाहिए था, इन दोनों को कंबाइन किए। दूसरा नंबर आपका क्या चाहिए, पेन और कार्टून, तो यहां पर पेन है, आपका बॉक्स बॉक्स खत्म, पेन और कार्टून का लिंक भी मिल जा रहा। समझ में आया। तीसरा नंबर में देखो, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। क्या ढूंढना है आपको, पेन और लॉक, तो ऊपर का मिटा दें। देखो पेन यहां पर है और लॉक कहां है, नीचे में है, तो दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो ऊपर का कंबाइन अभी किए थे ना, तो आपको चाहिए पेन और लॉक, तो ये दोनों कंबाइन करके बना, कोई भी कार्टून पेन नहीं है, और नीचे वाला का कंबाइन करके कुछ का क्या होगा, कुछ कार्टून लॉक है, बना। तो ऊपर का वैल्यू कितना होगा, कोई भी नहीं 100 100, और नीचे का वैल्यू कितना होगा 50 50 होगा। अब आओ, अब इन दोनों से चेक करो तीसरा नंबर का, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, मतलब केस कितना का है आपका 100 100 का केस है, क्योंकि ये नन का केस है, तो ये कितना होगा 100, तो ये भी 100 होगा। आइए पेन का पास आओ, पेन कितना कमाता है 100, खर्च कर देगा 100। लॉक कितना कमाता है, आई खर्च कितना करना चाह रहा, आया समझ में। तो आपका कौन सा ऑप्शन ए कर दूं, कहीं दिया हुआ है, लॉजिक आया समझ में। बोलो कहीं डाउट हो तो, समझ में आ रही है ना। लिंक आपको चाहिए तो वहां लिंक वहां ढूंढना पड़ेगा ना। तो मेन दो तीन टर्म है पूरा सिलोजिज्म का 150 में, 150 का वैल्यू याद रखना है, जो फिगर को ज्वाइंट करना चाह रहे हैं उसका कॉमन टर्म में एक का 100 एक 50 होना चाहिए। तीसरा सेंटेंस जब आप दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो पॉजिटिव में बन रहा कि नेगेटिव में, बस साइन सिखा दिए, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, आपका माइनस, और दोनों जगह माइनस माइनस है, कोई रिजल्ट नहीं, गलत रहेगा। इतना बात। तो इसी के साथ सिलोजिज्म का एक अध्याय समाप्त होती है। धन्यवाद।